और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं उनका फोटो लगा हुआ है ऊपर। तो जन सुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर प्रशांत किशोर को लेकर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी में क्या ऑल इज वेल है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो कहा है उससे इस प्रश्न को विराम लगता है, लेकिन सोशल मीडिया जो बता रहा है वो उसको अगर जो समझें तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। और ये तब हो रहा है जब प्रशांत किशोर की पार्टी बांकीपुर, पटना की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उस सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर संभव है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से खुद उम्मीदवारी करें और खुद चुनाव लड़ें। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जन स्वराज को लेकर पिछले 7-8 दिनों से कई प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं। मैंने तकरीबन एक सप्ताह पहले बताया था कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनावी बेहतरी में उतर सकते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने 2 कंस्टिट्यूएंसी की ओर इशारा भी किया था, लेकिन एन चुनाव के मौके पर वो पीछे हट गए और कहे कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी का काम देखेंगे। उनकी पार्टी बिहार की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ी और कहीं भी एक छाप छोड़ने में, एक मार्क लगाने में नाकाम रही। 4% से कम वोट आया। ये एक अलग किस्सा। इसके पहले एक किस्सा ये आया हाल के दिनों में कि प्रशांत किशोर अपना पटना स्थित जो उनका कार्यालय था, जो उदय सिंह का घर था, ये वही उदय सिंह है जिनकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 2004 से लेकर 2024 तक, माफ कीजिएगा, 2004 से लेकर 2014 तक पूर्णिया के सांसद रहे। 2019 में वो बीजेपी छोड़ देते हैं, बीजेपी की ही टिकट पर 4 से 14 तक सांसद रहे, बीजेपी छोड़ देते हैं और बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव, पिछले साल जो चुनाव हुआ उसके कुछ एक साल पहले, मतलब 2024 के बाद वो 2025 में जन स्वराज का दामन थाम लेते हैं और जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। प्रशांत किशोर उन्हीं के निजी आवास में पटना में रहते थे। बड़ा सा कैंपस है शेखपुरा मोड़ के पास, बेली रोड पे। अभी प्रशांत किशोर के हवाले से यह खबर आई कि प्रशांत किशोर अब वहां नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर आईआईटी जो बिहटा में है, आईआईटी के बगल में एक बड़ा सा आशियाना बना रहे हैं। वो आशियाना इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक तरीके से टेंट हाउस टाइप का है। और प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक हम बिहार की राजनीति में परिवर्तन की आहट सुन न लें या चुनाव नजदीक न आए, तब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं से अपनी पार्टी का काम देखेंगे। लेकिन एक खबर इसके इतर है। खबर यह है कि उदय सिंह, जो कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जन स्वराज, वो पार्टी छोड़ दिए हैं। यह सवाल इसलिए आ रहा है कि एक लेटर उन्होंने दिया अपनी पार्टी के फाउंडर को, प्रशांत किशोर को। उसमें वो कहते हैं कि हम निजी कारणों से 1 साल के लिए सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से ब्रेक लेते हैं। अब जब छोड़ना होता है किसी भी व्यक्ति को पार्टी, तो वो ये नहीं कहता कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अमूमन तौर पर भाषा यही होती है कि मैं निजी कारणों से संगठन से अलग हो रहा हूं, चाहे ब्रेक ले रहा हूं। ये सवाल जब मीडिया कर्मियों ने प्रशांत किशोर से पूछा तो प्रशांत किशोर ने इस सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि हमारे यहाँ पोस्टर पर वो अभी भी मौजूद हैं और उनका जो लेटर है उस लेटर में इस बात की चर्चा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके लेटर में चर्चा इस बात को लेकर है कि वो 1 साल के लिए निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से, शारीरिक कारणों से वो अवकाश ले रहे हैं, वो पार्टी नहीं छोड़े हैं। उदय जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, पार्टी में कई लोगों के लिए अभिभावक के जैसे हैं। पार्टी के वो अध्यक्ष थे और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये एक सूचना भेजी है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। वो व्यक्तिगत कारण स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी हो सकती है, कोई अन्य विषय हो सकता है। उन्होंने ना पार्टी छोड़ा है
न पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन आप जबरदस्ती का खबर बनाना चाहते हैं। 1 साल का उनका कार्यकाल अध्यक्ष का हम लोग के पार्टी के संविधान के अनुसार है, और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं उनका फोटो लगा हुआ है ऊपर। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण है। अगर वो अवकाश ले रहे हैं तो फिर प्रशांत किशोर के पास ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो पटना स्थित जिस आवास से वो पार्टी का कार्य संचालित कर रहे थे, जो उदय सिंह का आवास है, उस आवास को छोड़कर वो बिहटा जा रहे हैं। ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं होने का इशारा कर रही है। अगर उदय सिंह जो कि पूर्णिया के पूर्व सांसद 2004 से 14 तक के बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले, आज प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो 1 साल के लिए ब्रेक ले रहे हैं तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि पटना शहर स्थित आवास को छोड़कर, जिस आवास से उनके उदय सिंह के आवास से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, पटना से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर बिहटा ये शिफ्ट हो रहे हैं। ये समझ से परे है, क्योंकि बिहार की राजनीति का एपिक सेंटर जो है वो पटना टाउन है। चाहे जिस पार्टी की चर्चा आप कर लें, तमाम पार्टियों का मुख्यालय पटना शहर है, और मुख्यालय ही नहीं, तमाम पार्टियों के जो मुख्य चेहरे हैं वो पटना में ही रहते हैं। प्रशांत किशोर का यह फैसला कि हम बिहटा से पार्टी को संचालित करेंगे, यह बहुत सहज नहीं लगता है, और यह इसकी सहजता पर सवाल तब खड़ा हो गया जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चिट्ठी जारी कर दी और कहा कि हम 1 साल के लिए पार्टी की तमाम गतिविधियों से ब्रेक ले रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच जो चर्चा है, उस चर्चा के मुताबिक नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा खाली की गई सीट बांकीपुर पर जनसुराज गंभीरता से नजर गड़ाए हुई है। प्रशांत किशोर की टीम का लोगों का कहना, प्रशांत किशोर का कहना है इनफैक्ट कि बीजेपी 40 साल से इस सीट से नहीं हारी है, लिहाजा यहां पर कड़ी मेहनत करना होगा और पुख्ता रणनीति के साथ उतरना होगा, और मजा तो तब आए जब बीजेपी के मांद में घुसकर बीजेपी को हराया जाए। जनसुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नज़रिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहाँ हराना है तो जनसुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। ये तमाम भाषा इस बात के लिए चीख चीख कर इशारा कर रहा है, इस बात की ओर चीख चीख कर इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बांकीपुर विधानसभा सीट से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस सूत्र के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी का उम्मीदवार कोई और नहीं, प्रशांत किशोर खुद होंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इस बात को समझ गए हैं कि बगैर चेहरा को स्टैब्लिश किए बिहार में राजनीति को स्टैब्लिश करना मुश्किल है, लेकिन चेहरा और राजनीति स्टैब्लिश हो उसके पहले पार्टी के अंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जो खबर ऑल इज वेल नहीं होने के लिए बता रही है, जबकि प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया कर्मी सिर्फ टीआरपी के लिए इस तरीके की बातों को तुल दे रहे हैं। उदय सिंह हम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, हां हम उदय सिंह के घर को छोड़कर जरूर जा रहे हैं। आगे ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके का गुल खिलाएगा, न्यूज फॉर नेशन उस पर नजर बनाए हुए है। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।